ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, कोई है क्या कोई आपको क्षमा करा है? तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। ये धन्यवाद करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी उतारी थी सारी। बाबू का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवानी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। वो जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत ने, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला।
चेलों ने यूहन्ना की पुस्तक 6वें अध्याय में जब है ना, यही चीज़ है हमको सेवा क्या है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। हम सोचते हैं झाड़ू लगाना, पोछा लगाना वो तो सेवा है ही, उसके लिए भी पवित्र आत्मा ही चाहिए। परमेश्वर के काम के लिए ना कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं आता, ये तो अंदर की बात है। परमेश्वर हमको अंदर से उभारता है। एक अभिषेक की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। 2 प्रकार के लोग हमेशा कलीसिया में होते हैं, एक मरियम और एक मार्था। मरियम का क्या स्वभाव है? वो परमेश्वर के चरणों में बैठती है, उत्तम भाग को पाती है। और एक है थी मार्था, सेवा करने वाली मार्था, जो सेवा करते करते क्या हो जाते हैं, थक जाती हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। और यीशु मसीह से शिकायत कर दी भाई, अपनी बहन की शिकायत कर दी कि यहाँ बैठी है और देख मैं तो सेवा कर रही हूँ। फिर उसको डांट पड़ी। क्या डांट पड़ी? मार्था मार्था तू बहुत बातों की। तो कई ऐसे संदर्भ, कई ऐसे दृष्टांत, कई ऐसी बातें आपको अपने जीवन की मार्था को पहचानना है, आपको अपने जीवन के मरियम को पहचानना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, ये गलत है कि यीशु ने, उन चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, क्या आप पूछते हैं कि तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है? कभी आप पूछते हैं प्रभु जी कि तू मेरी प्रार्थनाओं को क्यों सुन रहा है? हम कभी मनन नहीं करते। मसीही जीवन में वचन के सुनने वाले को जुगाली अगर जो लोग नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं, क्यों ऐसा लिखा है, क्यों ऐसा है, किसके लिए ऐसा है, तो वो लोग आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते हैं। और जब हम आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करते हैं तो हम किसी भी बात में हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो अपनी आँख से हमको पढ़ना है, ठीक है। उससे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 26 वचन को हम देखेंगे। झील के पार जब वे उनसे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाकर तृप्त हुए। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। कई लोग आश्चर्य कम देखते हैं और उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कई लोग अपने प्रभु को ये दिखाते हैं, ये जतलाते हैं, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, चर्च में आते हुए, चर्च में यह करते हुए कि तू कहाँ है। कई बार हमको लगता है वो हमसे दूर हो गए हैं, या वो लगता है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, या लगता है परमेश्वर बहुत दूर हो गए, परमेश्वर हमसे बहुत दूर हो गए। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो हमें भूल गया, लगता है परमेश्वर हमको भूल गए। ये आपकी नासमझी है, क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो लोग परमेश्वर से को नहीं जानते हैं उनकी बातें बहुत अलग होती हैं। अब मेरे को बहुत इरिटेट करती हैं ऐसी बातें, क्योंकि होना भी चाहिए कि अगर हम अपने आप को आत्मिक कहते हैं और हमारी भाषा शैली आत्मिक नहीं है, हमारी सोच आत्मिक नहीं है, जैसे चेले, मतलब वो इस चीज़ को दिखा रहे हैं, है ना। मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊँगी, अपने उसमें है, क्योंकि हम खाली रहते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं और परमेश्वर आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको रोटी देता है, ठीक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते एक अच्छे आत्मिक माहौल के लिए कि इस परमेश्वर की सेवा क्या है, परमेश्वर की सेवा क्या है ना। आपने तोल मोल जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर की सेवा वो है जिसे परमेश्वर ने भेजा है आपकी मुक्ति के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपको निर्दोष ठहराने के लिए, आपके पापों को क्षमा के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए, आपके नाम को मैं तो जोड़ते चली जाऊंगी, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उद्धारकर्ता को जानती हूँ, वो इमानुएल है। साथ परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे संग। अगर हम ये जानते हैं इमानुएल, क्रिसमस मनाने की बात नहीं है, पर क्रिसमस है इसलिए कि वो दूरी समाप्त हो गई, वो दूरी समाप्त हो गई। अब वो मनुष्य के से दूर नहीं, वो मनुष्य के अंदर इमानुएल, अर्थात परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे पास, परमेश्वर मेरे अंदर, परमेश्वर और मेरी अच्छी ये चीज़ें आपको सुनना है। आप सुनोगे तभी विश्वास आएगा,
आप खाली हो गए तभी हुए। अब यहाँ पर 3 बातें हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? ओके, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए, आप कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह से, चाहे फरीसी हो, चाहे सदूकी हो, चाहे उसके चेले हो, चाहे कोई भी हो, उससे प्रश्न पूछते थे ना, वो कभी भी उनको सही रीति से जवाब नहीं देता था, पर उनके मन की मनसा, उनके मन का भेद, उनके मन का ढोंग, उनके मन का दिखावा परमेश्वर खोल देता था। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं है, अगर आप पौलुस की गवाही को सुनो तो पौलुस अपनी पत्री में कहता, मैं पहले ऐसा था, मैं यीशु मसीह के पंथ को सताने वाला था, उनको छेड़ने वाला था, उनको मारने वाला था, पर मैं ये सब अज्ञानता में कर रहा था। मैं तो ईश्वरी धुन, मैं सोच रहा था मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, लोग इलोहिम को नहीं मान रहे, लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, ये पंथ कहाँ से आ गया, ये कौन से लोग आ गए जो लोगों को बरगला रहे हैं। और उसके द्वारा वो कहता, मैं ईश्वरी धुन में मैं सोच रहा था। कई लोग ऐसे ही हैं, वो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, पर उसके पीछे शैतान है, ये नहीं जानते कि शैतान सुसमाचार को रोक रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, शैतान वैसे कर रहा है, वो ये नहीं जानते, वो मनुष्य के पीछे पड़ जाते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारी बहुत सी गलत धारणाओं को, मेरी तो बहुत दूर करता है भाई, बहुत सारी बातों को परमेश्वर दूर करता है। और हम कहते हैं, प्रभु ऐसी बात है, ओ क्षमा करो मेरी अज्ञानता। सामरी स्त्री को देखो, उसने ये नहीं कहा मुझे यीशु मिला, वो मेरे पास बैठे थे, कुएं में आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, ऐसी कोई बातें नहीं लिखी हैं। पर उसने क्या करा, इधर आओ, मैंने जो 5 पति में कर चुकी थी ना, आज कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। वो कभी भी सभा में ये नहीं कहेंगे हम ऐसे थे, हमारी गलती थी, हमारी गलती के कारण हुआ, हमारी बोली के कारण हुआ, हमारी इसके कारण हुआ, हमारे इसके कारण हुआ, ये नहीं है। यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में जब आप और हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे मन की मनसा को प्रकट करता है। मार्था, तू मेरी सेवा नहीं कर रही, मार्था, तू मेरे लिए करती ना तो तू कभी किड़कुड़ाती नहीं, कभी तू शिकायत नहीं करती, कभी कुछ नहीं तू करती, है ना। हमें परमेश्वर ने बहुत सी बातें मेरी सीखने के लिए रखी हैं, आपके सीखने के लिए रखी हैं। तो सबसे पहले आपको और मेरे को सीखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे अभिप्राय, समझते हो, मनसा जिसको बोलते हैं, इच्छा बोलते हैं, कुछ भी बोलो, बोलने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, आई लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, है ना, आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो, ठीक है, यीशु आप मेरे प्रभु हो। नहीं, हम तो CLC कलीसिया, ना जी बुआ जी, हम तो आपको छोड़ कहीं नहीं जाते हैं, हम तो आपके सिवा किसी की सुनते भी नहीं हैं ना, ये आप बोलते हो। कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे अभिप्राय को जानता है, हमारी मनसा को जानता है, हमारे प्यार को जानता है, हमारी सेवा। यही फ़र्क होती है जहाँ पर हम आशीषों से चूक जाते हैं, यही फ़र्क होता है जहाँ पर परमेश्वर के लिए हम द्वार बंद कर देते हैं, यही सब वो होता है। सो आइए हम उसको देखेंगे कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे और तुमने मुझे पहचाना कि ये परमेश्वर है, ये भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर की ओर से आया। कौन 5 रोटी और 2 मछली से इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त, इन्होंने तो चर्चा भी नहीं की। आप और मैं भी, हम भी 32 साल, अब 33 साल के हम हो जाएंगे, और मैं बहुत आज से इस बात के लिए धन्यवादी होने के लिए मैं बहुत तैयार हूँ। 25वें वर्ष में भी
जब ये कलीसिया पहुंची, मैं बहुत मेंटली, फिजिकली और आत्मिक रीति से एक बहुत बड़ा काम है कि अगर प्रभु है, प्रभु का दर्शन है, परमेश्वर आज भी हम प्रभु के लिए मर रहे हैं, आज भी हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, हम उसको पहचान गए। सब वस्तुएं अब उसके सामने, उसके आगे फीकी लग रही हैं। हमारे जीवन में हम सुधार देख रहे हैं, लोगों के अंदर वचन के प्रति दृढ़ता देख रहे हैं, मजबूती। दृढ़ता का मतलब मजबूती, वेरी स्ट्रांग, कि चाहे कुछ भी हो जाए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, पर अब तो हम मसीह में बहुत स्थिर हैं। कोई हमें कितना भी बरगला ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं अब, चाहे हमारा सर भी कट जाए। तो एक बहुत अच्छी बात है, इन जो 33 साल में प्रभु देख रहा है, हर घराने को देख रहा है। आशीषें हम अपने जीवन में कई बार हम, ये बहुत अच्छा है। मैं कब से बोल रही थी ये गीत कि किसी ने पूछा कि तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, तूने क्यों मुझे कोई क्यों चुना, तूने मेरे घराने पर ही अपने आप को क्यों प्रकट किया, तूने इतने बड़े बड़े काम तूने क्यों मेरे ऊपर करे, क्यों इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर पहले से डाली गई, और कैसे मैं इस काम को कर सका। कई बार हमारे हाथ पैर चलते हैं, कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, कई बार तो हम चर्च में बस आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। आप कभी परमेश्वर से वो नहीं प्राप्त कर सकते हो जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। बोलिए, मैं वो कभी प्राप्त नहीं कर सकती हूँ जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए रखा है। आपने वो प्राप्त किया है जो बात प्रभु ने आपसे कहा और आप मांगते रहे, और प्रभु ने आपको ऐसे दे दिया। और आज मैं जानती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ इस्राएलियों ने कि जिद किया, मांगा, परमेश्वर ने उनको दे दिया, और परमेश्वर ने उनके प्राण सुखा लिए। चाहे वो नौकरी हो, चाहे संतान हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, एक मनुष्य की आत्मा सूख जाती है वहाँ पर जब हम जिद के साथ वो दे देता है। पर प्रभु का धन्यवाद, जिस पर प्रभु का अनुग्रह होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो हमेशा ये कहो, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और मैंने आपसे क्या कहा, हमने वो मांग लिया जो हमें चाहिए था, हमें आज तक वो नहीं मिला जो हमको क्या है, जो हमें परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर हमें पहचानता है। हम चर्च क्यों आते हैं, हम संडे क्यों आते हैं, हम फ्राइडे क्यों आते हैं, हम अपने घर में बाइबल क्यों पढ़ते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हम एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, हम यहाँ पे क्यों आते हैं, उसमें वो ढूंढता है, उसमें वो ढूंढता है। झाड़ू लगाने वालों में, सेवा करने वालों में, खाना बनाने वालों में, परोसने वालों में, प्रार्थना की सेवा, वेदी की सेवा, ये बहुत प्रकार की सेवा है। क्या है मेरी सेवा? जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करो। मैं विश्वास करती हूँ यहाँ प्रभु आएगा। मैं विश्वास से भूमि खरीदा, विश्वास से भवन बनाया, विश्वास से इतनी चेहरे ली, विश्वास से नया हॉल बना दिया, विश्वास से वो बना दिया, विश्वास से इधर बना देंगे सब। क्योंकि परमेश्वर की सेवा है, ये है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर विश्वास करो। ये मेरा विश्वास है। हम इसलिए अपने परमेश्वर के भवन में उससे प्यार करते हैं, उसको अपना समर्पण देते हैं। वो हमारा अभिषेक करता, उसने मेरा अभिषेक किया, उसमें आप में से कितनों का अभिषेक किया कि परमेश्वर की हम सेवा करें। प्रभु हमारी मनसा को जानता है, हमारे अभिप्राय को जानता है। तुमने मुझे पहचाना नहीं, आश्चर्य कर्मों को देखा, तुमने नहीं पहचाना मुझे। जो रोटियां खाई तुमने, बस तुम उसी रोटी को खाने के लिए परमेश्वर के पास आते हो। जीवन की रोटी खाने के लिए नहीं आते हो। आप और मैं अपने जीवन में एक हल्का सा भी होल छोड़ते हैं कि एक हमारे घर के अंदर एक हल्का सा भी होल आ जाए ना चूहे को प्रवेश करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें वो डोहार कर ले जाता है, उठा कर ले जाता है। वो चीज़ें हमारी खोते चली जाती हैं। पाप एक ऐसा ही है, थोड़ा सा लेट आना, नहीं आना, थोड़ी सी प्रार्थना करना, फिर नहीं करना, पहले लंबी लंबी प्रार्थना करना, विश्वास की प्रार्थना करना। पहले तो हल्की सी भी गलती होती थी तो हम उस चीज़ को समझ जाते थे, पर आज तो बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं।
हमसे क्या गलती हो रही है, हमसे क्या भूल हो गई, हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। मतलब उस शैतान ने आँखों में ऐसा पट्टी बांध रखता है कि आप और मैं समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ये विपत्ति का कारण, ये जो नुकसान है, ये बीमारी का कारण क्या है मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर हम में से हर एक को रियलाइज़ कराना चाहता है। बोले ना, रियलाइजेशन ही नहीं है। ये एक नए विश्वासियों के लिए नहीं कहता है, एक छोटी सी बातें छोड़ देना, प्रार्थना को छोड़ देना, सेवा छोड़ देना, चर्च आना छोड़ देना, नज़दीक आना छोड़ देना, भेंट करना छोड़ देना, शेयरिंग छोड़ देना, गिविंग छोड़ देना, सर्विंग छोड़ देना। घरों में बैठे हैं अपने घर। परमेश्वर ने हमें घर बनाने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें नए नए राष्ट्रों में जाने के लिए, जाओ घूमो फिरो, हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, हर जगह हम जाते हैं। हम कहाँ नहीं गए, हम हर जगह गए। हमने प्रार्थना की वेदी लगाई, हमने वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना किया, उस देश के लिए। मैं तो ऐसे ही जाती हूँ, और जब मैं वहाँ से आती हूँ तो पता चलता है वो प्रभु का न्याय। देखो परमेश्वर, हम उन बातों को, हम आशीष के, और हमको रियलाइज़ ही नहीं होता कब हम झगड़ालू बन गए, कब हम लड़ाकू बन गए, कब हम दलबंदी करने वाले बन गए, कब हम नहीं, हम तीनों ही हैं, चौथा नहीं आना चाहिए, चौथे आया तो उसको पराया पर नहीं। पौलुस कहता है, जब तुम कुरिन्थियों की कलीसिया को, आप ही की तरह बहुत धनाढ्य कलीसिया थी, सोने चांदी, कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, खाना पीना, खूब पार्टियां करना, है ना, खूब पार्टियां करना, घरों में आए दिन पार्टियां ही मनाई जा रही हैं, खूब रिश्तेदारों से घर परिवार सज रहा है, घर परिवार रिश्तेदारों से और सारे अविश्वासियों से भरे पड़े। कलीसिया में क्रिसमस नहीं मनाया तो क्या हुआ, अपने घरों में मना लो भाई। समध्याना निभाना है, रिश्तेदारी निभाना है, ये सब चीज़ें। और आप और मैं, मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती है। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। आज तुमको किसको निमंत्रण देना चाहिए? खुले और साफ में लिखा है, जिस वचन की शिक्षा को पाकर तुमने आशीष पाया है, सिर्फ तुमको उसी इंसान को अपनी आशीषों में भागीदार करना चाहिए। और हमने तो उसे भागीदार ही नहीं किया। और हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हमने किस बात में पाप किया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? समझना है। जिस प्रभु ने हमें इतना दिया कि हम पहले छूछे हाथ आते थे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, पर जब प्रभु ने हमें देने योग्य बनाया तो मेरी साड़ी 1000 रुपये की है, पर मेरी ऑफरिंग तो सिर्फ 100 रुपये है। 100 रुपये को भी मैंने बंटवारा कर लिया, 50 फ्राइडे डाल दूंगी, 50 जो है वो कर दूंगी। बुरा नहीं है। मेरी शर्ट बहुत महंगी है, मेरा घर बहुत महंगा है, विवाह में मैंने इफरात खर्चा कर दिया, बहुत खर्चा कर दिया। जो देना था, मान सम्मान इज्जत के लिए दान दहेज मैंने दे दिया। परंतु अपने परमेश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हमें ये सब चीज़ें हमको समझ में, हम क्रिश्चियन होकर दान दहेज की बातें करते हैं, हम बारात लेकर जा रहे हैं, हम वहाँ पर नाच रहे हैं, कर रहे हैं। एक हमने ना ढकोसला सा बना लिया है, एक ढकोसला सा बना लिया है हमने, ढकोसला से। ऐसा नहीं है कि हमें उत्साह नहीं मनाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, पर जब हम किसी काम को कर रहे हैं और करने के बाद हम इतनी चिंताओं में हो गए कि हमसे ना दुआ हो रही ना प्रार्थना हो रही है, हमें ये क्या है, ये लोगों की पब्लिकली अच्छी हुई है, पर क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी हुई है? हाँ, हम क्रिश्चियन मैरिज करेंगे, क्रिश्चियन में चर्च के अंदर हमने गाउन पहन लिया और बाहर हमने संसार के जैसे कपड़े पहन लिए। सब विश्वासियों की बात कर रही हूँ, सब आत्मा से परिपूर्ण लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आत्मिक लोगों की हम बात कर रहे हैं। हम इन चीज़ों के लिए, कई बोलते नहीं हम तो सिंपल गए, नहीं भाई हमने तो फैशन छोड़ दिया। प्रभु ऐसा भी नहीं बोलता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऊपर नहीं देखा, परमेश्वर ने मेरे आत्मिक सजावट को देखा
कि मैं आत्मा में प्रेम से भरी हूँ, उस सभा में मैं जा रही हूँ, मैं उनके आनंद में हूँ, मैं किसी प्रकार का ऐसा बिहेव ना करूँ कि उस फंक्शन में मेरे कारण शैतान काम करे, मैं वहाँ पर सबसे मिलूँ, सबसे जिलूँ, सबसे ये करूँ। एक घराने के रीति पर हम जाते हैं, परंतु कोई बहुत जल्दी चला जाता है, कोई बहुत लेट जाता है, कोई बहुत ऐसे करता है। शादी ब्याह में तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं, कोई बुरा नहीं है, परंतु जो बातें परमेश्वर को बुरी लगती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, और जो बातें हमें अच्छी लगती हैं वो बातें परमेश्वर को बुरी लगती हैं। समझ रहे हैं आप? ये परमेश्वर का, उसने जवाब नहीं दिया। तुम मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे हो, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कम देखा। नंबर 1, अगर तुम आश्चर्य कम देखते तो तुम्हारा एटीट्यूड कुछ दूसरा ही होता। और दूसरा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारी शारीरिक भूख जो है, आज कलीसिया में आप और मैं सिर्फ शारीरिक भूख को तृप्त करने के लिए आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। 27 वचन को हम पढ़ें। नाशवान भोजन के लिए, हाँ 6वां वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कम देखे, नंबर 1, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। जितनी भी नाशवान चीज़ें हैं, है ना, घूमना फिरना, ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह में अच्छी हैं, ये सिर्फ संसार तक है। प्रभु शादी करने मना नहीं करता। ऐसा होता तो परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका में आदम और हवा की शादी की, उनको अच्छे सहकर्मी दिए, मेल खाए, ताकि तुम दोनों मेरे विषय में बातचीत करो, मेरे दर्शन में चलो, मेरी सेवा करो। आश्चर्य कर्म बाइबल कहती है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर लिखा है नाशवान चीज़ों के लिए अगर आप परिश्रम कर रहे हो, यहाँ पर आश्चर्य कर्म करने का एक ही बात सिखाना था कि तुम क्या करो, नाशवान चीज़ों के लिए। चेलों ने को सिखाया, नाशवान चीज़ों के लिए इतना मेहनत मत करो। घंटों टीवी में बैठना, घंटों ठट्ठा करने वाली मंडलियों में जाना, बैठे रहना, एक ही चीज़ को करते रहना, ये सब चीज़ों से, इससे अच्छा है हमें घंटों बाइबल पढ़ना चाहिए। और ऐसी बाइबल पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। इस बार परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से मुझसे बोला, और आप सब लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, जो बीमार हैं, जिनको आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 40 अध्याय। और बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने, चेलों ने अपना दिखाया परमेश्वर की सेवा क्या है। अगर विश्वास के बिना आप झाड़ू पोछा करते हैं, आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की सेवा करना से परमेश्वर मेरा आदर करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं उसके भवन की रखवाली करती हूँ तो परमेश्वर, इस काम को कुड़ के नहीं करना है, कुड़ के नहीं करना। आप जीवन में परमेश्वर की हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। तो वहाँ पर देखो लिखा, बहुत अच्छी बात है, मैं इसे रोज़ पढ़ रही हूँ, भजन संहिता उसकी 40 और उसके 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत से काम किए हैं। परमेश्वर ने आपकी आत्मा में सबसे पहला काम किया, फिर उसके मन में बहुत काम कर रहा है, मन में तो काम ही कर रहा है, और शरीर में काम कर रहा है। तूने बहुत से काम किए हैं। आपको पता है, आप अपने मन के अनुसार कभी मत चलना। मन इमोशन से, भावना से भरा हुआ है। ये कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी बहुत प्रेम तो कभी बहुत घृणा, कभी बहुत उदासी, कभी बहुत निराशा, ये चलता रहता है। और ना ये मन है ना, आपको किसी के भी प्रति भ्रम में डाल देता है, हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुआ हमसे प्यार नहीं करती है, आजकल हमसे मिलती नहीं है, आजकल हमसे बातचीत नहीं करती हैं, आजकल तो मेरे को बिल्कुल देखती नहीं है। तरह तरह से शैतान आपके मनों में समाकर, एक दूसरे के भावनाओं में समाकर आपको गलत फहमियों में डालता है। और आप कभी भी अपनी भावनाओं के अनुसार ना चलें, कभी भी अपनी भावनाओं को ना बोलें, कभी भी अपनी भावनाओं को बोलकर वैसे ना सोचें। अगर आपके अंदर ऐसे
से आता है, हम आपसे दूर नहीं हैं, आ जाओ, हमसे मिलो, हमसे बातचीत करो, आप पूछो आप कैसे। हमको फ़ोन ही नहीं करना, हम तो बात ही नहीं करना हमसे। हाँ बुआ आजकल तो भैया हमको छोड़ दी है, उनके पीछे है, धनवानों के पीछे है, उनके पीछे है। इतना सोच रहे हो, तुमको शैतान तुमको और पापी बना रहा है। आप जो महसूस कर रहे हो, सामने वाले से पूछ लो ना, उस फीलिंग का घर क्यों बनाए जा रहे हो? वो फीलिंग के घर तुम क्यों बनाए जा रहे हो? अरे उन्होंने ऐसे देखा, गुस्सा है मेरे से, अरे उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं किया, गुस्सा है उनको, अरे वो नहीं आए, वो तो नहीं आएंगी, वो तो नहीं आएंगी, वो तो नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। अरे सामने वाले का भी तो सोचो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सामने वाले के अंदर तो जानो कि वो उसकी क्या मुसीबत है, उसकी क्या परेशानी है, उसके भी तो नहीं, हमें नहीं जानना है, उनको हमारा जानना है, उनको हमारा ये करना है। और कितने लोग जो हैं इस महामारी से ग्रसित हैं, पति के प्रति, पत्नी के प्रति। मेरे पति नहीं हो, मेरे प्रति नहीं हो तो छोड़ दो, मेरे प्रति नहीं होगा, पर एक दूसरे के विश्वासी के प्रति हो सकता है, अपनी प्रार्थना के प्रति हो सकता है। गलत फहमी, कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है और तुम उसके बारे में गलत फहमी बनाए जा रहे हो। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से, आपको इस गलत फहमी से आपको छुटकारा दे। किसी के भी बारे में कुछ भी गलत, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, बॉस ने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे पति ने ऐसा क्यों कर दिया, बुआ ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक हमारे इमोशंस, जो मन जो सबसे अधिक धोखा देता है, इसमें असाध्य रोग लगा। पता नहीं प्रभु मेरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मेरे दान को ग्रहण करेगा। वो अपने आप ही इमोशंस आपकी चलती रहती है, इस कारण आप बीमार। परमेश्वर हमारे साथ बहुत बड़े काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी गलत फहमी शैतान ये डालता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आपको भूल दिया, परमेश्वर आपको छोड़ दिया। एक जवान भाई यहाँ पर प्रचार करते थे, वो हमेशा ऐसी बोलते थे इमोशनल, क्योंकि वो अपनी निर्बलता, अपनी कमज़ोरी, अपनी गलती वो समझ गए थे कि लोगों के सामने आ गई है। और वो ये कहते थे, प्रभु तू मुझे, अरे परमेश्वर ने तो हमेशा ही कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य भूल सकता है, माँ भूल सकती है, सब भूल सकते हैं, परंतु आप और मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता। केवल एक ही चीज़ परमेश्वर भूल जाता है, और वो है मेरे अपराध और आपके अपराध, मेरी गलतियों को भूल जाता है। इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज हम जीवित और बचे हैं। वह हमारे अपराधों को स्मरण नहीं करता। कितने बड़े काम तूने मेरे जीवन में किए हैं कि तू मेरे अपराध को, इतना मैं इस वचन को लेकर मैं रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। प्रभु तू, तेरे काम बहुत ही निराले हैं। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। प्रभु इनका विश्वास जैसा है, आपने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। अगर इनका विश्वास कहता है कि इस लहू के द्वारा उन्होंने शिफा पाई है, मृत्यु हारी है, दवाइयाँ कैंसल हुई हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसल हुआ है, मुर्दा जिंदा हुआ, अंधा देखने लगा, तो यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, और आपका नाम महिमा पाए। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर ना आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।